आज मैं आपको F1 to F12 A to Z शॉर्टकट कीज़ बताने वाला हूँ एंड आप इस वीडियो को देखने के बाद जो काम 1 घंटे में करते थे वो आप 2 मिनट में कर पाओगे। तो हम चलो स्टार्ट करते बिना टाइम आपका वेस्ट करें। तो हम इधर पे उल्टे से चलते हैं F12 से F1 तक, क्योंकि हम उल्टे ही चलते हैं, ठीक है। तो हम इधर पे आते हैं कि अगर मुझे जो हमारी F12 की है, सबसे पहले वो क्या करती है कि अगर मैं ऐसे सिंपली दबाऊंगा F12, अगर आपके पास लैपटॉप है तो बिफोर आई गो इट आई जस्ट वांट टू मेंशन वन थिंग। अगर लैपटॉप है तो आपको जो भी मैं लाइक F वाली की बोल रहा हूँ उसको आपको फंक्शन के साथ दबाना पड़ेगा, वरना वो वर्क नहीं करेगी, ठीक है। जैसे कि मैं F12 अभी दबाऊंगा, अगर मेरे पास सिंपल कीबोर्ड है या फिर मेरे पास PC है, मैं F12 दबाऊंगा आ जाएगा। बट अगर मेरे पास लैपटॉप है तो मुझे इधर पे फंक्शन एंड F12 दबाना पड़ेगा। जैसे ही फंक्शन और F12 दबाऊंगा तो मेरे पास एक सेव एज की विंडो खुल जाएगी, ठीक है। मैं अभी सेव नहीं करना चाहता। और क्या होता है सेव और क्या होता है इसमें, जैसे कि अगर मुझे कोई न्यू फाइल खोलनी है तो मुझे पहले कंट्रोल दबाना पड़ेगा, कंट्रोल फंक्शन एंड F12, ठीक है। एंड PC है तो फंक्शन एलिमिनेट कर देना, बाकी चीज़ें दबाओगे जैसे कंट्रोल और F12 दबाओगे तो एक नई विंडो खुल जाएगी, ठीक है। ओपन करने के लिए खुल जाएगा। एंड अब और F12 से क्या होता है कि अगर मुझे कोई स्क्रीन प्रिंट करनी है, मैं आराम से स्क्रीन को प्रिंट कर सकता हूँ। जैसे मुझे कंट्रोल शिफ्ट फंक्शन एंड F12 दबाऊंगा तो जो भी मेरी स्क्रीन है वो आराम से प्रिंट हो जाएगी। ये ब्लैक बैकग्राउंड था, वाइट क्यों आ गया। एंड चलो लेट्स मूव टू अनदर वन। अब हम इधर पे आ जाते हैं कि अगर मुझे F11 का एक ही यूज़ होता है कि हम उसे फुल स्क्रीन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी ये कोई फुल स्क्रीन नहीं है तो मैं फंक्शन और F11 करूँगा तो मेरे पास फुल स्क्रीन आ गई। या फिर आप कोई वीडियो चला रहे हो आप उसकी फुल स्क्रीन करके देख सकते हो अगर आप करना चाहते हो। एंड चलो लेट्स मूव टू अनदर वन। सो अगर मैं इधर पे ही बात करूँ कि F10 से होता क्या है, तो F10 से क्या होता है कि जो भी हमारा मेन्यू बार होता है, सेटिंग्स या फिर मोड वाली चीज़ें होती हैं वो फोकस में आ जाती। जैसे मैंने फंक्शन और F10 प्रेस करा तो देखो मेरे पास सेटिंग और मोड पे मैं फंक्शन ऑल्ट एंड F भी कर सकता था, उसका भी अल्टरनेटिव आपकी स्क्रीन पे आ गया। बस मुझे डाउन की एरो प्रेस करना है एंड मेरे पास इतने सारे ऑप्शन आ गए, मुझे यूज़ करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं इधर पे वर्ड पे आता हूँ, ठीक है, वर्ड या फिर एक्सेल वगैरह में आता हूँ, ठीक है। तो मैं जैसे वर्ड में आ गया हूँ, अगर मैं इधर पे जो भी मेरा फंक्शन और F10 प्रेस करता हूँ तो जो भी मेरी चीज़ें हाईलाइट हो जाती हैं। आई विल ऑल्सो गिव यू सम अल्टरनेटिव्स। सो अगर मैं इधर पे क्या करूँगा, अगर मैं इधर पे जैसे ऑल्ट प्रेस करूँगा ना तो मेरे पास अपने आप ये चीज़ें आ जाएंगी। मैंने दोनों चीज़ें आपको अल्टरनेटिव इधर पे बता दी। एंड चलो लेट्स मूव टू अनदर वन। तो ये पहले हम इधर पे ही आ जाते हैं, जैसे कि जो भी हमारा F9 है। सो F9 क्या करता है कि मैंने ऐसा एक टेबल ले लिया एंड इधर पे सम भी हुआ रखा है, ठीक है। बट लेट मी चेंज द वैल्यू। मैं इधर पे कर देता हूँ 82 कर दिया, ठीक है। बट अगर मुझे इधर पे जैसे कोई फार्मूला लगाना है तो फार्मूला लगाना भी आपको बता देते हैं। टेबल लिया है, फार्मूला लगाना है, हमारे लेआउट पे जाना है, लेआउट पे जाने के बाद हमें फार्मूला पे जाना है। फार्मूला अपने आप आ जाएगा कि हमें सम या फिर अबव करना है। अगर और कोई सा फार्मूला लगाना है यू हैव टू पुट हेयर मैनुअली, ठीक है। जैसे कि अगर मैंने बस ओके पे हिट कर दिया, ठीक है, 87 अभी आ गया, ठीक है। बट व्हाट मैं गोना डू है, मैं इधर पे 50 करूँगा, नॉट 50 ईजी हो जाएगा। जैसे कि हम इधर पे 17 करते हैं और एंटर हिट करते हैं तो आप देख सकते हो कि जो भी ये चीज़ें अपने आप अपडेट नहीं हुई है। आप देख सकते हो 87 आंसर आ गया। सो व्हाट मैं गोना डू है, मैं इतना चीज़ें सेलेक्ट कर लूँगा, फंक्शन और F9 प्रेस करूँगा तो मेरे पास 22 आ गया, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एक और बार 58 करके बता देते हैं। 58 प्लस कितना होगा, कम पड़ी क्या, मैथ 63 होगा, ठीक है। तो मैंने इतनी चीज़ें सिलेक्ट करी, ठीक है। फंक्शन एंड F9 प्रेस करा, 63 आ गया है, ठीक है। कमज़ोर है मेरा मैथ, ठीक है। दैट्स व्हाई आई लाइक स्कूल टाइम, ठीक है। तो सो अब हम इधर पे आते हैं कि जो भी हमारा F8 है, F8 पता है क्या करता है। F8 कुछ नहीं करता है। जब भी हम इंस्टॉल करते हैं ना, विंडोज़ को इंस्टॉल करते हैं, मेनली हम जैसे कि मैंने 11 वाली इंस्टॉल नहीं करी, 10 वाली इंस्टॉल नहीं करी, मुझे प्री इंस्टॉल मिली थी। बट 7 और 8 में क्या है, मैं इंस्टॉल करता था तो मुझे उधर पे जो भी रीबूट का ऑप्शन है मैं वो F8 से बार बार करता था, ठीक है। तो मेरे को विंडो 11 और 8 का नहीं, विंडो 11 और 10 का नहीं पता, बट 8, 7 और उसके जो पहले के वर्जन है उनमें रीबूट आराम से हो जाती है चीज़, एंड इनमें भी हो जाती होगी, ठीक है। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। तो चलो लेट्स मूव टू अनदर वन।
अब मैं इधर पे बात करूँ कि F7 की। F7 में क्या होता है, अगर मुझे कोई स्पेलिंग चेक करना है, जैसे कि मुझे पावरफुल की स्पेलिंग चेक करनी है, तो मैं इधर पे क्या करूँगा, मैं इधर पे फंक्शन और F7 दबाऊँगा तो मेरी जो भी स्पेलिंग चेक हो जाएंगी। ठीक है, ठीक है, स्पेलिंग चेक्स तो हो गए हैं, बट अगर मैं इधर पे बात करूँ कि मुझे रीडिंग्स पे आना है, लाइक बटन्स पे आना है, ठीक है, बटन के मुझे कोई रिलेटेड वर्ड चाहिए। ठीक है, आई एम नॉट मच यूज टू इंग्लिश, तो मुझे कुछ वर्ड चाहिए। ठीक है, तो अब मैं उसके लिए क्या करूँगा, मैं इधर पे शिफ्ट फंक्शन एंड F7 प्रेस करूँगा। जैसे ही मैंने प्रेस करा, मेरे पास कुछ ऐसे विंडो आ गई है। अब देख सकते हो मेरे पास इतने सारे अल्टरनेटिव्स आ गए हैं। कंट्रोल कर सकता हूँ, अंडर्स कर सकता हूँ, डू, अप, क्लोज, फास्ट एंड ऐसी चीज़ें बहुत हैं, मैं इनका यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, एंड चलो लेट्स मूव टू अनदर वन। अब हम इधर पे आते हैं कि जो भी हमारा F6 है। F6 में क्या होता है कि मेरी वीडियो कैसे प्ले होगी। ठीक है, F6 में क्या होता है कि मैं अगर फंक्शन एंड F6 प्रेस करता हूँ तो देखो जो भी मेरे वर्टिकल टैब्स हैं उन पे फोकस आ जाएगा। एंड अगर मैं इसको अब जैसे कि मैंने फंक्शन एंड F6 अगेन प्रेस करा, ठीक है, तो जो मेरा देखो फ्री MP3 कोई वेबसाइट है उस पर वो फोकस आ गया। एंड फिर से प्रेस करता हूँ तो जो भी मेरी एड्रेस बार है उस पर फोकस आ गया। एंड आप इन 3 चीज़ों का यूज़ कर सकते हो F6 दबा के। ठीक है, बट अगर मैं इधर पे बात करूँ कि अगर मैं एक्सेल पे आ जाता हूँ या फिर मैं कोई वर्ड पे जाता हूँ, एक्सेल से हमने बहुत दिमाग खा लिया एक्सेल का, वर्ड का हमने बहुत दिमाग खा लिया। ठीक है, अगर मैं इधर पे मेरे इंटरव्यू क्वेश्चंस पे आता हूँ, ठीक है, आई एम वेटिंग फॉर दिस फाइल टू ओपन। ठीक है, अगर जैसे कि ये कोई फाइल ओपन हो गई, अब मैं क्या करता हूँ, मेरे को 2 फाइल एक साथ देखनी है, तो मैं इधर पे क्या करूँगा, कंट्रोल शिफ्ट फंक्शन और F6 प्रेस करूँगा तो देखो जो भी मेरी सेकंड वाली फाइल थी आशा और आशा टिक आ गई है। ठीक है, इसी बात पे सब्सक्राइब कर दो, मत करो। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट फंक्शन एंड F6, ठीक है, आ गई है। आप ऐसे करके 2 फाइल के बीच में स्विच कर सकते हो। सेम अप्लाइड फॉर क्या बोलते हैं इसका नाम, वर्ड पे। एंड जो भी हमारा ये है ना, क्या बोलते हैं, पावर पॉइंट, आप इसमें भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, देखो मैंने करके बता दिए। एंड बिफोर आई गो एट आई जस्ट वांट टू मेंशन वन थिंग, मैं अभय सीक्रेट कोड्स की प्लेलिस्ट चला रहा हूँ, इसमें वही चीज़ें कवर करता हूँ जो एस्टैब्लिश यूट्यूबर नहीं करते हैं। द लिंक ऑल्सो इन डिस्क्रिप्शन, स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा ना, आई बटन पे भी आपको दिख रहा होगा। एंड चलो लेट्स मूव टू अनदर वन। अगर मैं बात इधर पे F5 की करूँ कि जैसे कि मैंने फंक्शन और F5 दबाया है, ठीक है, फंक्शन एलिमिनेट कर देना अगर आपके पास PC या फिर कंप्यूटर है। ठीक है, तो अगर मैं ऐसे कर देता हूँ कि जो भी मेरी स्लाइड शो है वो चलने लगेगी, मैं अभी नहीं करना चाहता, फंक्शन एंड F5 अगेन दबाऊँगा मैं। ठीक है, तो मेरे पास ये देखो अपने आप चलने लगी हैं, मैं ऐसे एग्जिट कर देता हूँ। ठीक है, एंड अब इधर पे बात आती है कि अगर मुझे जैसे कि मुझे ये एज से रिफ़्रेश करना है तो मैं इधर पे फंक्शन एंड F5 दबाऊँगा तो मेरे पास चीज़ें रिफ़्रेश हो जाएंगी। ठीक है, वीडियो फिर से ओपन होने लगी, लेट मी क्लोज इट। और मैं क्या कर सकता हूँ F5 के साथ, जैसे कि अगर मैं इधर पे हूँ और अगर मुझे कुछ फाइंड रिप्लेस करना है या फिर गो टू वाली विंडो खोलनी है तो मैं इधर पे फंक्शन एंड F5 प्रेस करूँगा। ठीक है, तो मेरे पास ऐसी चीज़ें आ गई हैं, मैं इनका यूज़ कर सकता हूँ। इसका एक अल्टरनेटिव क्या है, मैं कंट्रोल एंड H प्रेस करता हूँ, मेरे पास यही वाली विंडो आ गई, रिप्लेस वाली आ गई, गो टू वाली विंडो आ गई, तो मैंने आपको अल्टरनेटिव भी बता दिया साथ में। अब हम इधर पे आते हैं कि जो भी हमारा F4 है, F4 क्या करता है। F4 अगर आपने फाइल एक्सप्लोरर खोला है या फिर आपने विंडोज़ खोला है, फंक्शन एंड F4 दबाऊंगा तो देखो जो भी मेरा एड्रेस बार है ना वो इधर पे हाईलाइट हो जाएगा। एंड अगर मैं इधर पे कुछ सर्च करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। ठीक है, कई बार हमारा होता है कि कमांड प्रॉम्प्ट में ये चीज़ें पेश कर नहीं रहती, आराम से कर सकते हो। एंड सेम अप्लाइड फॉर माइक्रोसॉफ्ट एज, फंक्शन एंड F4 एड्रेस बार पे फोकस आ गया। शॉर्टकट्स तो आपको शायद पता ही होंगे, जैसे ऑल्ट एंड F4 करता हूँ तो मेरी जो भी विंडो है करंट बंद हो गई है। एंड अभी तो सब बहुत सारी चीज़ें खुली हैं, अगर कुछ नहीं खुला हो और ऑल्ट एंड F4 करता हूँ तो सबको पता है शट डाउन हो जाता है, ये वाला सेटिस्फाइड साउंड हो जाता है। ठीक है, अगर मैं इधर पे बात करूँ कि मुझे F3 क्या करता है, F3 का मुझे सबसे अमेजिंग शॉर्टकट ये लगता है कि अगर मैंने इतना डेटा सेलेक्ट करा है टू मेक द डॉक्यूमेंट प्रोफेशनली, ठीक है, लुक प्रोफेशनली, तो अब इधर पे क्या करूँगा, मैं इधर पे शिफ्ट फंक्शन एंड F3 प्रेस करूँगा तो मेरे पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। मैं अगेन करूँगा वेयर इज़ F3, तो देखो मेरे पास जो भी है इसका अपर और लोअर केस कर सकता हूँ मैं। अगेन मैं बोल रहा हूँ फंक्शन एलिमिनेट कर देना। ठीक है, एंड और क्या चीज़ें हम कर सकते हैं F3 से हम जैसे कि मैं मेरा ब्राउज़र बंद क्यों हो गया,
ठीक है। F3 से अगर मैं इधर पे देखो कंट्रोल एंड F करता हूँ तो फाइंड की चीज़ें आ जाती हैं, बट अगर मैं फंक्शन एंड F3 प्रेस करूँगा तो हमारा जो भी चीज़ फाइंड वाली आ जाएगी। अगर मुझे जैसे थिंग्स मैं इधर पे ही टाइप कर देता हूँ, जैसे मुझे थिंग्स टाइप करनी है तो देखो थिंग्स अपने आप हाईलाइट हो गई हैं, ठीक है। सो F2 के भी बहुत ईजी हैं। जैसे कि F2 क्या करता है कि F2 पहले ही बातें रिफ़्रेश कर देता है, ठीक है। रिफ़्रेश हम कई बार कर चुके हैं, बट इसकी अमेजिंग एक और चीज़ है कि ये एक्सेल में आते हैं, ठीक है। आशा टेक लिखे हैं 2 बार, ठीक है। सो अगर मैं इधर पे बात करूं, जैसे कि अगर मैं कुछ टाइप करूं तो ये उसके पहले पे आएगा, ठीक है। ये उसकी पहले आएगा। अगर मैं कुछ भी चीज़ें जैसे कि मैंने इधर पे टाइप करा, बट अगर मैं इधर से टाइप करता हूँ तो ये चीज़ उसके पहले आएंगी, ठीक है। बट अगर मैंने इधर पे जैसे कि आशा टेक आशा टेक नहीं आ रहा, मुझे मैनुअली लिखना पड़ेगा, ठीक है। मैंने लिख दिया, बट अगर मैं आशा टेक पे फंक्शन एंड F2 करता हूँ तो देखो मैं लास्ट में चीज़ें लिख सकता हूँ। आप ऐसे करके इस चीज़ का यूज़ कर सकते हो। एंड और भी चीज़ें जैसे कंट्रोल फंक्शन एंड F2 करता हूँ तो मेरे पास प्रिंट स्क्रीन का ऑप्शन आ जाता है। सेम अप्लाइड फॉर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड पावर पॉइंट जो भी है, ठीक है। एंड अगर मैं इधर पे बात करूँ F1 की, तो F1 क्या करता है कि जैसे कि मुझे हेल्प चाहिए, भाई मेरी कोई मदद करो, ठीक है। हेल्प आ जाएगी इधर पे। सेम अप्लाइड फॉर दिस थिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड पावर पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट का, एंड एच का भी हमारे पास हेल्प आ जाएगी। एंड सो आप ऐसे करके हेल्प सेंटर पे आ सकते हो एंड कुछ भी आपको चीज़ें पूछ सकते हो, ठीक है। एंड ये थी कुछ अमेजिंग F1 to F12 शॉर्टकट कीज़, जो भी इसके अल्टरनेटिव थे मुझे जितने बताते मैंने आपको बता दिए। एंड अगर आपको देखने की हम शॉर्टकट कीज़ है एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या फिर वन नोट, टीम्स वगैरह कैसे खोलते हैं तो आप लेफ्ट वाली वीडियो देख लेना। एंड अगर आपको एक्सेल से कुछ मिरेकल देखने हैं तो आप राइट वाली ऊपर वाली वीडियो देख लेना। एंड ChatGPT के साथ कुछ चीज़ें देखनी तो नीचे वाली वीडियो देख लेना। द लिंक ऑल्सो इन डिस्क्रिप्शन, प्लेलिस्ट लिंक ऑल्सो इन डिस्क्रिप्शन, आप वो जाके भी देख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।